बड़ी होती है और इसे कहते हैं पेलिया, ये छोटी होती है और दोनों जुड़ करके ग्रेन उसके अंदर रहता है और ऐसे बिल्कुल ढके रहते हैं। तो लेमा जो होती है वो बड़ी होती है और पेलिया वो छोटी होती है और दोनों को मिला करके हल कहा जाता है। यह QLL हल, लेमा और पेलिया दोनों मिल जाते हैं और हल कहा जाता है। और इसको हटा देते हैं तो उसको कहा जाता है हलिंग, जो कल पूछा था, हलिंग परसेंटेज। भूसी को हटाना, चावल से भूसी को हटा देना हलिंग परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है फिर चावल की रिकवरी कितने परसेंट होती है, तो वो अलग अलग 72% करीब जो है चावल की रिकवरी होती है, जो रबर वाले जो है पॉलिशर होते हैं। 65% जो रिकवरी होती है वो जो पहले जो चलती थी सामान्य जो है तो मशीनें, तो ये जो है इसका है। तो ये पता चल गया, ये फ्लैग लीफ है। एक बाली में लगभग जो है औसत 100 से ऊपर ही दाने, 115 200 तक, और वो निर्भर करता। हाइब्रिड में 300 तक दाने रहते हैं और इसमें योरेज 100 से 150 तक दाने आराम से रहते हैं, ये जो सामान्य है। तो दानों की संख्या, टेस्ट वेट कितना है 22 ग्राम है। इसका जो टेस्ट वेट है कितना है 22 ग्राम के करीब जो है टेस्ट वेट रहता है। क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 24 जो है तो क्रोमोजोम नंबर रहते हैं। 7.5% के करीब प्रोटीन होती है, 2% इसमें जो है फैट पाई जाती है लगभग, और बाकी जो है तो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, तो जो एमिनो एसिड्स हैं वो कम होते हैं इसमें। ठीक है, वो जो एसेंशियल एमिनो एसिड हैं वो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन वगैरह, ये इनकी मात्रा कम होती है, जबकि पल्सेस में ज़्यादा होती है। हाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसमें, होलो टाइप का जो है तो ये स्टेम होता है। अब ये देखेंगे तो ये होलो टाइप का है। ठीक है, जड़ों में पेरेन्काइमा टेस्यूज होते हैं, जिसके कारण से धान पानी में नहीं मरता है। बाकी जो फसलें हैं वो पानी में मर जाती हैं, लेकिन धान इसलिए नहीं मरता है क्योंकि इसमें एरेनकाइमा टेस्यूज होते हैं। एरेनकाइमा AIR है, ठीक है, एरेनकाइमा टेस्यूज होते हैं, जिसके कारण से धान पानी में नहीं मरता है और जो बाकी फसलें हैं वो मर जाती हैं। धान को अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग जो है तो करना चाहिए, जिससे कि उसको ऑक्सीकरण के द्वारा जो है तो हवा मिलेगी, तो जो अमोनियम है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो पौधा है वो नाइट्रेट मिलेगा। धान अर्ली स्टेज में अमोनियम के फॉर्म में जो है ज़्यादातर जो है नाइट्रोजन ग्रहण करता है और लेटर स्टेज में वो किसी स्टेज मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन ग्रहण करता है। ये एक धान का ही पौधा ऐसा जो है मेजर है जो कि दोनों फॉर्म में लेता है, NH4+ के फॉर्म में भी लेता है, NO3- के फॉर्म, मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में और अमोनियम के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। चिकनी मिट्टी धान के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट धान के लिए अच्छी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, चिकनी मिट्टी अच्छी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अच्छी होती है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ठीक रहता है। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे जाता है, धान में क्या होता है कि जो बाली निकलना है, फ्लावरिंग है, वो कम हो जाती है। इसीलिए लेट धान में बाली नहीं होती है, एयरिंग नहीं होती है। धान के फल को कैरियोप्सिस कहा जाता है। धान का जो ये फ्रूट है, दिस इज ये ग्रेन, जो ग्रेन है, इसको ये एक प्रकार का फल है। इस फल को क्या कहते हैं कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं कैरियोप्सिस कहते हैं। धान के फल को कैरियोप्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोनोकाट होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। 6 स्टामेन पाए जाते हैं जो लेमा और पेलिया से ढके रहते हैं, और आफ्टर पॉलिनेशन ही जो है इसकी जो है वो मतलब फ्लावर जो है तो सेल्फ पॉलिनेशन है, जो चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है और उसके बाद ही फ्लावरिंग होती है, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद ही ओपन होते हैं और फिर ग्रेन बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सुबह 7 बजे जो है तो पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। सवेरे जो है तो ये फ्लावर खुल जाते हैं, जिसके कारण से अगर हमें इमेस्कुलेशन करना है या जो है मतलब हाइब्रिड बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुबह 7 बजे पॉलिनेशन करना पड़ता है। 6 लाइनें धान की और 2 लाइनें नर धान की और 6 लाइनें मादा धान की रखी जाती हैं। ठीक है, एक होता है जिसे एक होता है रिस्टोरर लाइन होती है, एक ये जो है तो F1 एक मेल फर्टाइल लाइन होती है और एक मेल स्ट्राइल लाइन होती है। 2 लाइनें जो है मेल स्ट्राइल जो है उसकी रखी जाती है, मेल फर्टाइल की, और फिर 6 लाइनें जो है मादा धान की रखी जाती हैं। और जब पॉलिनेशन करते हैं तो रस्सी पकड़ लेते हैं दोनों तरफ, और रस्सी के द्वारा
दोनों तरफ ऐसे उसको सुबह सुबह जो है तो किया जाता है, जिससे कि जो मादा होती है वो छोटी होती है और जो नर धान होता है वो बड़ा होता है। तो उससे जो पॉलन है वो उस पर जा करके जो है सेटिंग ऑफ पॉलन होता है, ठीक है, पॉलन आकर के और उस पर गिर जाते हैं और पॉलिनेशन होता है। सेटिंग काफ़ी कम होती है, मतलब जो है मुश्किल से 20 से 25% जो है तो सेटिंग होती है ग्रेन की, इसीलिए हाइब्रिड धान महंगा होता है और ये देसी वाला जो धान है वो सस्ता होता है। कल मैंने पूछा था PHB 71 इज द हाइब्रिड वैरायटी, वो उन्नतशील वैरायटी नहीं थी, उन्नो था क्वेश्चन, क्योंकि वो PHB 71 पायनियर सीड कंपनी के द्वारा सबसे पहले निकाली गई थी और हाई यील्डिंग वैरायटी थी वो, और उस PHB 71 काफ़ी फेमस वैरायटी है वो। तो वो दो फेमस वैरायटी हैं, एक एराई 6444 जो हाइब्रिड वैरायटी है और एक है PHB 71। ये दोनों वैरायटी जो है बड़ी फेमस वैरायटी है जो है देश की, जो कि उत्पादन में सहायक है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे फेमस वैरायटी है वो PRH 10 जो कि पूसा हाइब्रिड 10 जो निकाली गई थी, ठीक है। तो ये है, तो आप समझ गए होंगे इसका जो ये है ये खोखला होता है, ठीक है, समांतर सिरा विन्यास होता है, दोनों तरफ पत्तियां जो है खुरदरी होती हैं इसकी, ठीक है। जो मतलब डाई काट होते हैं उनकी एक तरफ जो है चिकनी होती है और दूसरी तरफ खुरदरी होती है, और इसकी दोनों तरफ जो है जैसे इधर पत्ती होगी वैसे इधर पत्ती होगी, दोनों तरफ खुरदरी होती है ना। जितने मोनोकाट है, चाहे वो धान ले लो चाहे वो आप गेहूं ले लो, अगर वो चिकनी है तो दोनों तरफ चिकनी होंगी, खुरदरी है तो दोनों तरफ खुरदरी होंगी। लेकिन जो डाई काट होते हैं, जो दो द्विबीज पत्री होते हैं, उनकी एक तरफ चिकनी होती है और दूसरी तरफ खुरदरी होती है, ठीक है। एक ये पहचान होती है, दूसरा उसकी चौड़ी पत्ती होती है और इसका सकरी पत्ती होती है, ठीक है। ये जो है तो ये पहचान होती है, और इसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है और उसमें जिग जैग मतलब जो है वो सिरा विन्यास पाया जाता है। तो उसमें सिरा विन्यास अलग अलग जो है सिरा विन्यास होता है, ठीक है। तो टूइंग टाइप का सिरा विन्यास होता है और इसमें समांतर, ठीक है, समांतर सिरा विन्यास होता है, मतलब ये सीधी जो है वो रहती है, ठीक है। तो ये जो है मेजर इसके जो है तो वो रहते हैं, और इसमें हाइब्रिड रूट सिस्टम पाया जाता है, और जो दलहनें होती हैं उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, समझ गए। फोकस करो। तो ये एक जो है मेजर इसकी एनाटॉमी है, ठीक है, और ठीक है, समझ गए। 20 से 25 सेंटीमीटर जो है तो इसकी जड़ों की जो गहराई है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक इसकी जड़ें गहरी होती है। बाकी आपको पता है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास, 40 किलोग्राम पोटास, मतलब 40 किलोग्राम पोटास मतलब जो है डाला जाता है पर हेक्टेयर के हिसाब से, वो भी सॉइल बेस्ड, मतलब सॉइल पहले टेस्ट करना चाहिए, और अगर नहीं वीडियो डाल सकते हैं। 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम अगर राइस का उत्पादन करते हैं तो कम से कम जो है 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने जो है पानी की जरूरत है। 1 किलोग्राम धान के उत्पादन में 5000 लीटर पानी जो है लगता है, इतना ज़्यादा ये पानी का जो है कंज्यूम करता है, ठीक है। धान की जो सीरी विधि है उसमें 5 किलो धान 1 हेक्टेयर में लगता है। सिस्टम्स ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन दीज आर कन्वर्टेड इन नाउ जो है तो अभी उसका कन्वर्टेड करके शब्द को चेंज किया गया है और कर दिया गया है इसका सिस्टम्स ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, क्योंकि ये धान में भी प्रयोग करते हैं, गेहूं में भी करते हैं, मस्टर्ड में भी करने लगे हैं, इसलिए